हेलो एवरीवंस। ये आज की आपकी थर्ड क्लास है एंटोमोलॉजी की। और पिछली क्लास में हम लोग आर्थ्रोपोडा के क्लासेस के बारे में देखे थे। हमने आर्थ्रोपोडा के आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर सकते हैं क्या क्या हमने देखा था। हमने आर्थ्रोपोडा के करैक्टर देखे थे। करैक्टर में 7 क्लासेस थे, उसके बारे में जानकारी ली थी। 7 क्लासेस में एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था, एक एक एग्जाम्पल भी आपको उसका पिक्चर भी दिखाया था कि कैसे अलग अलग क्लासेस के कैसे इंसेक्ट दिखते हैं और क्या उनके करैक्टर हैं, ये भी मैंने बताया था। जिसे 7 क्लासेस हमने पढ़े थे। 7 क्लासेस में हमने ऑनकोफोरा पढ़ा था, चिलोपोडा पढ़ा था, डिप्लोपोडा पढ़ा था, हेक्सोपोडा पढ़ा था, ट्राइलोबिटा पढ़ा था, क्रस्टेशिया पढ़ा था। ये सारी चीज़ हमने पढ़ा था। अब देखो इसमें क्या है, अब ये आपका था ही कि मतलब इंसेक्ट से ये आपके टॉपिक में था कि आपके इंसेक्ट का अदर आर्थ्रोपोडा से क्या रिलेशंस है। पिछले में हमने पढ़ा क्लास के बारे में, आज पढ़ेंगे कि इंसेक्टा का अदर आर्थ्रोपोडा से क्या रिलेशन, क्योंकि इंसेक्टा जो है आर्थ्रोपोडा में आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना। अगर ना किसी को मालूम हो तो पिछला वीडियो है उसमें जाके देख लीजिएगा एक बार, उनको समझ में आ जाएगा जो नए अगर जुड़े हों तो। इसमें मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताऊंगा कि इंसेक्ट का अदर आर्थ्रोपोडा से क्या रिलेशंस है। तो देखो ये मैंने और ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें देखो मैंने आपको इसमें 6 क्लास आपको बताए हैं। एक ट्राइलोबिटा का मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ट्राइलोबिटा जो है वो काफ़ी हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। और 6 जो क्लास हैं आर्थ्रोपोडा के उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट विद द अदर आर्थ्रोपोडा। ऑनकोफोरा है, क्रस्टेशिया है, अरेक्निडा है, चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा है और ये है इंसेक्टा। लास्ट में क्या है आपका इंसेक्टा है। देखिए ये ऑनकोफोरा है, ये क्रस्टेशिया है, ये अरेक्निडा है, ये चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा है, ये इंसेक्टा है या हेक्सोपोडा जिसको बोलते हैं। से 6 क्लास हैं यहाँ पे। 7वां एक ट्राइलोबिटा मैंने ऐड नहीं किया है, समझ रहे हैं ना। और देखो इसमें होता क्या है, अब देखिए इसमें रिलेशन पढ़ना है कि एक इंसेक्ट आर्डर का क्लास का इंसेक्टा का अदर क्लासेस से क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब क्या उसमें कैसे हम एक दूसरे को अलग करेंगे। ऑनकोफोरा कैसे अलग करेंगे, क्रस्टेशिया कैसे अलग करेंगे, अरेक्निडा को कैसे अलग करेंगे, या चिलोपोडा कैसे अलग करेंगे, डिप्लोपोडा कैसे अलग करेंगे, समझ रहे हैं ना। हेक्सोपोडा कैसे अलग करेंगे, ये बताया है। इसमें मैंने बहुत थोड़ा ही आप में बताने की कोशिश की है। और इसी पे एक अलग वीडियो अगला भी आपका आएगा, क्योंकि ये अभी टॉपिक आपका ये रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट विद द अदर आर्थ्रोपोडा ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा ही बताने के, वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। देखो अब इसमें हैबिट्स जैसे ऑनकोफोरा का हैबिट्स मैंने दिखाया था ना। हैबिट्स में ऑनकोफोरा किसे बोलते हैं, ऑनकोफोरा बोलते हैं ऑनिक्स। मीन्स क्या होता है, कला। जो कला को रिसीव करता हो या धारण करता है उसे ऑनकोफोरा इंसेक्ट नहीं बोलेंगे, ऑनकोफोरा के जीव बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऑनकोफोरा मीन्स क्या होता है, उनके जो जैसे जिससे मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट का लेग वाला पोर्शंस होता है उसके इंड पोर्शन पे क्या पाया जाता है, कला पाया जाता है। वो भी 2 कला पाए जाते हैं, इसके लिए इसको ऑनकोफोरा बोलते हैं। ऑनकोफोरा के देखो क्या हैबिट्स क्या है, ये टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं, यानी स्थलीय होते हैं। ये पानी में ज़्यादा नहीं रहते हैं और ये स्थलीय होते हैं और वहीं पे अपना मूवमेंट करते हैं। जो भी फीडिंग हैबिट होगा, रिप्रोडक्शन वगैरह या पॉपुलेशन को बढ़ाना हुआ, समझ रहे हैं ना, या जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये सब ना टेरेस्ट्रियल रीजन पे करेंगे। अगला है क्रस्टेशिया। हैबिट्स में ही है क्रस्टेशिया। देखो क्रस्टेशिया थोड़ा एक्वेटिक नेचर का होता है। जैसे प्राण है, आपको झींगा मछली जब दिखेगा वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। केकड़ा भी कहाँ रहता है, पानी में रहता है, समझ रहे हैं ना। तो पानी में रहने के नाते इसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक नेचर का है, हैबिट्स का है, समझ रहे हैं। और फ्यू टेरेस्ट्रियल, मतलब टेरेस्ट्रियल, हाँ कभी कभी ये टेरेस्ट्रियल भी मतलब एक्टिविटी करते हैं कुछ समय के लिए, अपना इक्वेटिक रीजन छोड़ के अपना स्थलीय भाग पे आ जाते हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल मीन्स
पानी छोड़ के यानी बाहर निकल जाते हैं। वो अपना जो भी अपना फीडिंग करना रहता है, जो भी करना रहता है या एग लेइंग करना हो करके फिर अपना वो क्या करते हैं, एक्वेटिक पोजीशन में वो पुनः लौट जाते हैं। अब देखो अगला क्या है, एरेक्निडा। ये भी पूरा टेरेस्ट्रियल है। एरेक्निडा में मैंने क्या बताया था, माइट्स के बारे में आपको बताया था। एरेक्निडा में क्या बताया था आपको, माइट्स के बारे में बताया था। इसमें जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, माइट, क्या बताया था, माइट। और क्या बताया था इसमें, स्पाइडर, स्पाइडर बताया था ना। और ये दो एग्जाम्पल इसमें पाए जाते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली जो होता है मैंने बताया था, स्पाइडर होता है, स्पाइडर में 4 लेग्स होते हैं, चेलिसरेट पाए जाते हैं इसमें ना। बॉडी काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, समझ रहे। थोरेक्स और हेड क्या होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अब देखो आगे आ जाओ, यह चिलोपोडा। चिलोपोडा भी क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। चिलोपोडा में मैंने आपको बताया था कि जैसे सेंटीपीड्स बताया था। सेंटीपीड्स आप लोग गाँव में देखे होंगे, सेंटीपीड्स, 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 ये सेंटीपीड्स इसमें आते हैं, समझ रहे हैं ना। सेंटीपीड्स क्या होते हैं, जिसे गांव में गोंजर बोलते हैं ना, गोंजर। देखिए आपको लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्या, ताकि आप लोग देखे होंगे ना, समझ में आ जाएगा। देखो चिलोपोडा में इसको गोंजर भी बोलते हैं, और इसको अगर टेक्निकली बोल जाए, साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, सेंटीपीड्स। अब देखो आगे, आगे है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा भी क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन के होते हैं। अब इंसेक्टा है, इंसेक्ट सभी लोग देखे होंगे। इंसेक्टा क्या होता है, मेनी टेरेस्ट्रियल होते हैं, हाँ, कुछ जो है एक्वेटिक होते हैं। जैसे मैं आपको इंसेक्ट जब आर्डर पढ़ाऊँगा, इंसेक्ट आर्डर में आपके 29 आर्डर हैं, 29 आर्डर को मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक नेचर के होते हैं। जैसे प्रोट्यूरा आप देखेंगे ना, प्रोट्यूरा देखेंगे, डिप्लूरा देखेंगे, थाइसोप्न्यूरा देखेंगे। ऐसे कुछ हैं जो क्या होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। एक्वेटिक में ही रहते हैं, उसी पोजीशन में रहते हैं। और रिस्पायरेटरी सिस्टम भी उनका गिल्स द्वारा होता है, समझ रहे हैं। या जो ऑक्सीजन होता है उनके क्यूटिकल से रिस्क के उनके बॉडी में पहुंचता है, इस तरीके का कुछ होता है। देखो आगे जाओ, बॉडी रीजन के बारे में देखते हैं। बॉडी रीजन क्या है, देखो बॉडी रीजन में नो डिस्टिंग। देखो इसमें लिखा है नो डिस्टिंग। जब अनकोफोरा मैंने आपको बताया था, अनकोफोरा में बताया था कि इसमें जो है काफ़ी बॉडी क्या होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। लेकिन जैसे आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी देखो यहाँ सिफेलोथोरैक्स लिखा है ना, एब्डोमेन लिखा है, यहाँ प्रोमीजा, यहाँ जो भी लिखा हो, लेकिन इसमें कोई क्लियर नहीं होता बॉडी रीजन के बारे में। यानी हेड को छोड़ दिया जाए, हेड भी बहुत क्लियर नहीं होता है। ना तो थोरैक्स क्लियर होगा जैसे अदर आर्थ्रोपोडा में होता है, ना तो एब्डोमेन क्लियर होगा, ये भी क्लियर नहीं होता है ना। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होता। ये मैं अनकोफोरा में आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या है, क्रस्टेशिया में। क्रस्टेशिया में देखो, यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा है आपका 2। 2 का मतलब है बॉडी रीजन में 2 ही सेगमेंट इसमें पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 2 सेगमेंट ही पाए जाएंगे। देखो सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स। अभी मैं सिफेलोथोरैक्स स्पेलिंग करता हूँ, है क्या, एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन। अब देखो ये होता क्या है, ये भी देख लो। देखो जब मैं इंसेक्ट आपको बताऊंगा, ये तो क्रस्टेशियन है। देखो मैंने जैसे इसे इसके थ्रू, जैसे मैंने आपको प्रांस के बारे में बताया था, जब फिगर का इमेज आपको दिखाया था मैं, तो उसमें बताया था जैसे देखो कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट इंसेक्ट देखो मान लो ये स्पाइडर है, मैं, और देखो स्पाइडर है लेकिन ये क्रस्टेशियन नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे देखो ये माउथ पार्ट है, यहाँ पे माउथ पार्ट है,
एक मिनट, थोड़ा कॉल आ रही, मैं उसको फ्लाइट मोड पर लगा देता हूँ। ओके, देखो ये है क्या, देखो एक्चुअली होता क्या है ये, देखो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में इंसेक्ट के बारे में बताया था, इंसेक्ट का फिगर ऐसा कुछ बनाया था, फिर यहाँ ऐसे किया था, ऐसे 3 थोरेक्स बताया था, फिर एब्डोमेन ऐसे बनाया था, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ बनाया था फिगर। यहाँ विंग्स ऐसे लगे हुए थे, समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे विंग्स लगे हुए थे, यहाँ पे लेग लगे हुए थे। अब देखो मैंने इंसेक्ट में आपको ये बताया था कि 3 बॉडी रीजन्स होते हैं इसमें, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, समझ रहे हो। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रस्टेशियन ऐसे होते हैं जो क्या है, हेड होता है और ये जो थोरेक्स वाला रीजन यानी हेड और थोरेक्स क्या होता है, काफ़ी फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज मीन्स क्या होता है, वो जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होने के कारण क्या होता है, हम उसको आसानी से अलग रूप में देख नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। यानी फ्यूज होने के नाते उन दोनों को एक रूप से अगर बोला जाए कंबाइनली, उनको क्या बोल देते हैं, सिफेलोथोरेक्स। समझ में आ गया, सिफेलोथोरेक्स एक है, देखो सिफेलोथोरेक्स को बोलते हैं। अब देखो आगे इसमें है, अब देखो इसमें क्या है, एरेक्निडा में इसमें लिखा है, इसमें बॉडी कितने रीजन में बटी हुई होती है, देखो बॉडी रीजन भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। बॉडी रीजन 3 सेगमेंट, प्रो, मीजो एंड मेटासोमा। ये होते क्या है एक्चुअली, मैं आपको फिगर्स के थ्रू बता देता हूँ ये एक्चुअली होते क्या हैं। एक मिनट, देखो देखो एरेक्निडा में स्कॉर्पियन भी आते हैं, एक चीज़ ध्यान रहे, स्कॉर्पियन भी आते हैं, देखो स्कॉर्पियन भी आते हैं इसमें। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटीरियर पोर्शंस होता है, एक ये जो प्रोसोमा, मीजोसोमा और मेटासोमा, एक एक रीजन है बॉडी का, समझ रहे हो ना, कोई पार्ट नहीं होता, एक ही एरिया का। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इतना जो एरिया आगे वाला है इसे प्रोसोमा, यहाँ पे लिखा है, देखो क्या बोलते हैं, प्रोसोमा। देखो ध्यान से देखेंगे दिख जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसोमा। और यहाँ पे इसके बाद जब आएंगे, यहाँ पे होता है मीजोसोमा, मीजोसोमा। अब देखो बाद, इसके बाद वाला मीजोसोमा के बाद आएगा मेटोसोमा। यानी कितने रीजन हो गए, 1, प्रोसोमा, मीजोसोमा, मेटासोमा, 3 सेगमेंट हो गए ना। तो यही कह रहा है कि इसमें जो है क्रिस्टीस जो है एरेक्निडा में, सॉरी क्रिस्टीसिया में बोल रहा हूँ, एरेक्निडा में बॉडी रीजन में 3 से पोर्शंस होते हैं। और जब एरेक्निडा में आपका अगर बात करें, जैसे स्पाइडर की बात करते हैं, स्पाइडर में क्या होता है, देखो स्पाइडर में भी सिफेलोथोरेक्स होता है, लेकिन अगर बोला जाए क्रस्टेशिया की तुलना में, उसकी तुलना में कम मतलब थोड़ा क्लियर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन इसमें भी सिफेलोथोरेक्स होता है। सिफेलोथोरेक्स होता है एरेक्निडा में, एरेक्निडा के उसमें। क्रस्टेशिया में जैसे पढ़ाया था मैंने, सिफेलोथोरेक्स होता है, इसमें भी क्या होता है, सिफेलोथोरेक्स होता है। सिफेलोथोरेक्स होता क्या है, हेड का और थोरेक्स का आपस में फ्यूज होना ही सिफेलोथोरेक्स कहलाता है। अब देखो इसमें देखो भी प्रोसोमा, यहाँ पे प्रोसोमा पाया जाएगा, ये है एपिस्थोसोमा, मकड़ी में, समझ रहे हो ना, एपिस्थोसोमा। देखो एक्चुअली होता क्या है ये, देखो यहाँ प्रोसोमा पाया जाता है। अब यहाँ पे जो मीजोसोमा है और मेटासोमा दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मीजो प्लस मेटा क्या बना लेता है, एपिस्थोसोमा। जब मीजो प्लस मेटा क्या बना लेता है, एपिस्थोसोमा। मेरी राइट थोड़ा इसमें लिखते हुए नहीं बन रहा है, एपिस्थोसोमा कहने से लेकिन क्लियर हो जा रहा होगा। देखो एपिस्थोसोमा बोलते हैं, ये चीज़ हो गया। अब देखो चिलिपोडा मैंने बता ही दिया था आपको कि
मल्टी सेगमेंट होते हैं और एक सेगमेंट में एक पेयर्स क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। डिप्लोपोडा मैंने ग्वालिन के बारे में आपको बताया था ना, ग्वालिन के बारे में बताया था कि उसमें भी मल्टी सेगमेंट होते हैं और एक प्रत्येक जो सेगमेंट पे 2 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ बॉडी रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बॉडी रीजन में देखो इंसेक्ट में कितने बॉडी रीजन होते हैं, 3 होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्या होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है, 3 होते हैं, 1 2 3, ये 3 रीजन होते हैं, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये बॉडी रीजन इंसेक्ट में होता है। और देखो इंसेक्ट में सबसे अलग है, इसमें देखो 2 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं, एक ही सेगमेंट में 1 पेयर्स। इसमें देखो क्या है, बॉडी 3 रीजन में डिवाइड है, समझ रहे हो, एक बार मैं रिपीट करता रहा हूँ, अरेक्निडा में 3 रीजन में डिवाइड है और स्पाइडर में 2 रीजन में, समझ रहे हो। जो स्कॉर्पियन है उसमें 3 में डिवाइड होता है, प्रोसोमा, मेसोसोमा एंड मिटोसोमा। स्पाइडर में तुम्हारा क्या है, दो रीजन में डिवाइड है, एक है प्रोसोमा और मेसोसोमा, मेटासोमा दोनों अटैच होते हैं, इसलिए इसको एपिस्टोसोमा बोल देते हैं। देखो जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखो एपिस्टोसोमा। अब देखो अगला है लोकोमोटरी ऑर्गन। देखो लोकोमोटरी ऑर्गन्स में है क्या, मेनी पेयर्स ऑफ द अनजॉइंटेड लेग्स। देखो मैंने आर्थ्रोपोडा का करेक्टर आपको बताया था कि इसमें क्या है, बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, जॉइंटेड होती है, लेकिन आर्थ्रोपोडा का ये करेक्टर ही होता है जॉइंटेड बॉडी का पाया जाना। लेकिन इसमें क्या होता है, ओनिकोफोरा में कुछ करेक्ट सिमिलरिटीज हैं जो आर्थ्रोपोडा से मिलती हैं, इसलिए रखा गया है। लेकिन जो लेग होते हैं, लेग उससे क्या होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं इनके लेग्स, जैसे कि मैंने फिगर पिछली क्लास में आपको बताया था। और अगले में चलें हम लोग, क्रस्टेशिया में मिनिमम 5 पेयर ऑफ बिरामिस लेग्स पाए जाते हैं। बिरामिस मीन्स होता है द्विशाखी ना, डाई ब्रांच, अगर डुअल ब्रांच बोल दी जिसको, 2 ब्रांचेज होती हैं, मतलब अगर यहाँ से लेग निकला है तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बॉडी से जहाँ से सेगमेंट से निकला हुआ है 2 भागों में बढ़ने के कारण इससे बिरामिस बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, 4 पेयर्स लेग पाए जाते हैं एरेक्निडा में, मकड़ी में आप लोग देखे होंगे, घर में होंगे, 4 पेयर्स लेग पाए जाते हैं, समझ रहे हो। और मैंने पढ़ाया था लेग पाए जाते हैं, और इसमें जो इंसेक्ट में तो एंटेनी पाए जाते हैं, इंसेक्ट में एंटेनी पाया जाता है, लेकिन इसमें एरेक्निडा में क्या होता है, एंटेनी की जगह पे चेलिसरेट पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली फिगर में, मार्च के फिगर में आपको बताया भी, समझाया भी था। अगर वीडियो कोई नहीं देखा होगा जाके देख लीजिएगा। तो चेलिसरेट क्या होते हैं, चेलिसरेट होते हैं मॉडिफाइड ऑर्गन होते हैं, एंटेनी की जगह पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, एरेक्निडा में पाए जाते हैं। और इंसेक्टा में क्या पाए जाते हैं, इंसेक्टा में क्या होते हैं, एंटेनी होते हैं। एंटेनी क्या काम क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन का काम करना, समझ रहे हो ना। अगले पाओ 1, इसमें देखो चिलोपोडा में लोकोमेट्रिया, इसमें बहुत सारे लेग्स होते हैं, जैसे देखो 1 पेयर ऑफ द लेग पर सेगमेंट पाए जाते हैं, समझ रहे हो। मॉडिफाइड जो फर्स्ट जो लेयर होता है, जो फर्स्ट लेग होता है, वो मॉडिफाइड पॉइजन कला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसमें पॉइजनस मटेरियल होता है, जैसे सांप में होता है ना, तो सांप जानते होंगे उसमें भी पॉइजनस होता है। ऐसे ही इसका लेग जो है, लेग का जो फर्स्ट पेयर्स है, कला है, वो पॉइजन का काम करता है, समझ रहे हैं ना। अगर वो उसे टच वच कर दे तो फिर काफ़ी अफेक्टेड हो सकता है आदमी, समझ रहे हो ना। और 2 पेयर्स ऑफ द पर सेगमेंट, देखो डिप्लोपोडा में जैसे ग्वालिन की बने व्यक्ति पर सेगमेंट पे 2 पेयर्स लेग का पाया जाना, लेकिन इसमें पॉइजन कला नहीं होता है। जबकि देखो सिमिलरिटी में एक ही जैसे दिखते हैं दोनों ना, लेकिन देखो इसमें पॉइजन कला नहीं, इसीलिए तो इनको अलग रखा गया है। 2 पेयर लेग एक ही पे होने के नाते, और इसमें 1 पेयर लेग एक ही सेगमेंट होने के नाते दोनों में डिसिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए अलग अलग इसमें क्लासेस में रखे गए। लास्ट में हम लोग आते हैं, देखो इसमें क्या होता है, इंसेक्ट में जो है आपको 3 पेयर्स लेग होते हैं, समझ रहे हो ना, और थोरैक्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन से, देखो लोकोमोटरी ऑर्गन पढ़ रहे हैं, इसका काम होता है मूवमेंट का काम करना, और मूवमेंट के रूप में विंग्स भी हेल्प करता है, समझ रहे हो ना। 2 पेयर्स विंग पाए जाते हैं ना, विंग्स किस पे पाए जाते थे, मीजो पे और मेटाथोरैक्स। मैंने थोरैक्स के कितने सेगमेंट बताए थे, प्रोथोरैक्स, मीजो ना और मेटा, 3 सेगमेंट बताए थे। और जो विंग्स पाए जाएंगे, मीजो पे पाए जाएंगे और मेटा पे पाए जाएंगे, यानी 2 पेयर्स विंग्स पाए जाते हैं, ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करती है, समझ रहे हो ना।
तो ये थे क्लास इंसेक्टा के अदर जो आर्थ्रोपोडा हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, समझ रहे हैं ना। आज के लिए बस इतना ही ना। अगला जो पढ़ाया जाएगा इसी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। मैं वीडियो थोड़ा छोटा बनाना चाह रहा हूँ, अपलोडिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अपलोडिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसीलिए